रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? कैसी हैं सारी चाचियाँ, नानियाँ, दादियाँ, मामियाँ, पप्पियाँ और खालाएँ, और खास तौर से जितने छोटे देख रहे हैं उन सबको बहुत सारा प्यार और जुम्मा मुबारक। मैं कहती हूँ जुम्मा एक ऐसा दिन है जहाँ पर घर का हर एक फर्द नमाज के बाद एक ही जगह पर जमा हो जाते हैं, और वो कौन सी जगह है? एक प्लेटफॉर्म है, और वो है दस्तरखान का प्लेटफॉर्म, और साथ में एक होम कुकिंग का प्लेटफॉर्म। और दस्तरखान ऐसी जगह जहाँ पर आप जहाँ भर के खाने रख दें, अगर दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई है तो वापस से दोस्त बनने के लिए खाने की दावत दीजिए, और अगर घर में कोई बड़ा नाराज हो गया है तो उसके लिए अच्छा सा खाना पकाकर तो दस्तरखान पर दावत दीजिए। नानी दादी के घर जाने का टाइम आ गया है तो कुछ बनाकर लेकर जाइए, और उस टेबल पर जिसपे नाना नानी बैठे हुए हैं वहां पर अपनी बनाई हुई डिश उनके सामने रखें, और फिर देखें आपको लगेगा सोने का मेडल यहाँ लगा हुआ है। और आज बहुत ही मजे की बात मेरे लिए खास तौर से कि मैं जब यहाँ आ रही थी तो मैं ना कुछ अपने केक की ना तैयारी कर रही थी अपनी छोटी बहन के साथ मिलकर। तो बहुत ही छोटी है वो, तो जाहिर सी बात है जब आपका कोई छोटा भाई या बहन में से हो तो आपका एक एक्स्ट्रा अटेंशन उसकी तरफ होता है। अच्छा, मेरे लिए वो छोटी है तो हम दोनों साथ बैठे हुए थे, पर मेरे अब्बू के लिए हम दोनों छोटे थे, और मेरे अब्बू ने आज अपने हाथों से खाना खिलाकर, लिटरली अपने हाथों से हम दोनों को खाना खिलाकर, वो तो वहीं पर ही है, मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ी हुई हूँ, और आपको मेरे चेहरे पर एक स्पेशल खुशी नजर आ रही होगी, क्योंकि अब्बा के हाथ से जो खाना खाया हुआ होता है ना, सारी जिंदगी आपको याद रहता है। और आज का मेरा ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा गुजरेगा क्योंकि मेरे अब्बा ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया है। और इसके अलावा क्या करेंगे, आज की रेसिपी का नाम बताती हूँ, हालांकि कल बता दिया था, लेकिन आज नया दिन है तो नई शुरुआत है, बहुत सारे लोगों की फरमाइश, और अगर फरमाइश आज आप लोगों ने नहीं देखी तो फिर मुझे नहीं पता कि कब आएगी। आज आपको मैं बनाना सिखा रही हूँ मड केक, ठीक है? चॉकलेट मड केक, पूरा नाम लूं या ना लूं, लेकिन मड केक जैसे ही आप नाम लेते हैं तो इमीडिएटली फौरन जहनों में आता है कि ये चॉकलेट से बना हुआ होगा। ध्यान से रेसिपी देखिएगा और स्टेप्स को ध्यान से नोट कीजिएगा, फिर आप ये नहीं कहिएगा कि नहीं यार हमारी ये चीज में गड़बड़ थी या ऐसा हो गया था। ध्यान से सारी चीजें देखेंगे ना तो लेक्चर भी टीचर का समझ में आता है। इसके अलावा आज यहाँ पर बहुत प्यारे से गेस्ट हैं अमरीन, और अमरीन का इंट्रोडक्शन मैं कहूंगी, गेस्ट अगर अपना इंट्रोडक्शन खुद कराते ना, वालेकुम अस्सलाम और ईद मुबारक। बहुत प्यारी सी अमरीन हमारे साथ है, और अमरीन अपना इंट्रो खुद देंगी तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा। अमरीन, यार मेरी एक दोस्त अमरीन है, और अमरीन कहाँ से आई है झट से बता दीजिए। मैं आवर फ्यूचर वर्ल्ड फाउंडेशन से फाउंडेशन की एक मेंबर हूँ, और वहाँ की एक सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। वहाँ पे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देते हैं, और ये सिखाते हैं कि आप स्ट्रेस से किस तरह दूर हो सकते हैं, अपने अंदर प्यार मोहब्बत किस तरह बढ़ा सकते हैं, और दूसरों को वो लव किस तरह भेज सकते हैं। तो यानी कि हमारी जो घर में मौजूद खवातीन है ना, काफी ज्यादा स्ट्रेस दबाव का शिकार होती हैं, चाहे वो सास का दबाव हो, बिल्कुल ससुर का दबाव हो, या हस्बैंड की तरफ से दबाव हो। इसके अलावा घर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है ना, बहुत सारे स्ट्रेसेस, मल्टी स्ट्रेसेस में कह सकती हूँ। बच्चों की तरफ से स्ट्रेस अलग आता है, पता है छोटा सा बच्चा भी स्ट्रेस में होता है। बिल्कुल होता है, इतना चुन्ना सा बच्चा भी, लेकिन वो जाहिर नहीं करता। क्यों नहीं जाहिर करता भाई? कैसे नहीं होता? माइदा, इसका एक ये पूरी टेक्नोलॉजी है जो कि डिजाइन हुई है। इसमें ये बात हुई है कि आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर से इनविजिबल एनर्जी सिग्नल्स निकलते हैं जो कि मिनिमम 8 फीट तक ट्रैवल करते हैं। 8 फुट, यानी कि अगर दूर से एक कमरे से कोई किसी को गुस्से में सुना रहा है तो वो 8 फुट तक वहाँ ट्रेवल कर सकता है। और या अगर कोई बैल्कनी में खड़ा हुआ ऊपर से नीचे वाले को देख रहा है तो उसमें भी ट्रांसमिट हो जाएगा। बिल्कुल होता है। और अगर आप गुस्से में हैं तो वही गुस्से के सिग्नल्स आप दूसरे को ट्रांसमिट कर रहे हैं, और इसी तरह अगर आप खुशी में हैं, खुश हैं और पुरसुकून हैं, तो वो अच्छे सिग्नल्स या लव के सिग्नल्स आप दूसरों को ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब बच्चे जहाँ से आप बात कर रही हैं, तो वो बच्चे जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिसीवर्स होते हैं, बिकॉज प्योर होते हैं बच्चे, और एज ये तो खैर है, प्योर होते हैं। लेकिन एक और वजह पता है, अगर स्ट्रेस किसी को दूर करना है ना, इंस्टेंट तरीका, और वो इंस्टेंट तरीका ये है कि बच्चे क्योंकि ना डांट पड़ने के बाद नाराज हो जाते हैं, वो स्ट्रेस में होते हैं, टीचर की डांट पड़ गई स्ट्रेस में आ जाते हैं, खेल कूद करते हैं स्ट्रेस वहीं निकल जाता है, खेल कूद से, ठीक है? तो चाहे आप कितनी ही बड़ी क्यों नहीं है, आपके घर में जितने बच्चे हैं वो नहीं तो घर में कोई ऐसी एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए जैसे बेकिंग। और इस वक्त मैं यहाँ पर बेकिंग में आपको चॉकलेट मड केक बनाना सिखा रही हूँ। सबसे पहला स्टेप हम अपना ले रहे हैं, और कई चीज की बातें करते हैं ना फौरन से ना, उफ यार ये मुश्किल है, लेकिन मैं आपको आसान करके बता रही हूँ। ये स्ट्रेस फ्री प्रोग्राम है, स्ट्रेस फ्री है वो नहीं ना आ रहा है ना, ये स्ट्रेस फ्री है। तो अब इसमें ना अमरीन, अच्छा अमरीन मैं चाहती हूँ कि आप ना थोड़ी सी ये भी टिप्स देंगे। फर्ज करें कि ना जैसे घर में खवातीन होती हैं और उन्हें अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजना होता है, बच्चों को स्कूल,
तो तुम इतनी देर से उठी और मुझे नाश्ता करना था और बच्चों का लंच बॉक्स और ये ऐसा होता है ना। तो अब आप एक काम करें कि ना जरा सी टिप्स खवातीन को दें कि वो स्ट्रेस से निकल कर और सुबह सुबह ना मुस्कुराते हुए काम करें। हाँ, कोई टिप होनी चाहिए ना। टिप तो यही है कि आप पुरसुकून रहेंगे तो आपके सारे काम जो है वो पुरसुकून कैसे रहे मुझे बताएं। इसकी हमारी बाकायदा ट्रेनिंग है जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। इसकी 2-3 ट्रेनिंग हमने जो डिज़ाइन की हुई है, हमारे डॉक्टर मोहम्मद आलम हैं, वो लेकर आए हैं बाहर से। हाँ। और इसमें 3 ट्रेनिंग आती हैं। अगर आप चाहें तो हम यहाँ पर दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकता है। हम एक काम करते हैं, हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं और ये ट्रेनिंग जो है ना वो हम शुरू करेंगे इस ब्रेक के बाद थोड़ी सी करके। कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, अगर आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो आपका एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली स्ट्रेस फ्री होगा। जाहिर सी बात है। यानी अच्छा, अम्मा अब्बा डांटे तो बंदा स्ट्रेस में आ जाता है, क्या करे? बिल्कुल, आप स्ट्रेस फ्री हो तो आपके अम्मा अब्बा ऑलरेडी वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। अच्छा, अम्मा अब्बा सही हो जाएंगे? बिल्कुल सही हो जाएंगे। अच्छा, आप सही कर सकते हैं लोगों को। अच्छा भाई, अम्मा अब्बा आइंदा से डांटेंगे ना, चाहे आप अच्छा नहीं, लेकिन फेल हो जाए वो कंडीशन अलग है, उसमें मैं हेल्प आउट नहीं कर सकती। फेल होना तो अलग चीज है ना। हाँ, फेल होना वो खतरनाक चीज है भाई। एक सेकंड, वहाँ अमरीन 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 दिखाओ। अमरीन आ रही है ना? हाँ बस ठीक है। एक सेकंड यार। नहीं अमरीन हमारी बहुत गेस्ट है। इधर रखो इधर। वैसे मैं एक बात कहती हूँ भाई, हर दिन अगर नई चीज हो तो अच्छा होता है। बिल्कुल। और अगर मैं दोबारा से बना दूं, आपको पता है मैं जब भी कोई भी चीज रिपीट में लेकर आती हूँ ना, उसकी शक्ल दोबारा तब्दील हो जाती है। अभी आप मट केक देखिएगा, उसकी शक्ल पहले वाले से इंटायरली डिफरेंट होगी। बिल्कुल। और मैं कहती हूँ कि नई चीजें, अगर नई चीज करते हैं दिमाग खुलता है। और इसके अलावा इनोवेशन इंसान को स्ट्रेस फ्री करते हैं। मैं गलत कह रही हूँ या सही? मुझे बताए भाई, बोलती रहिएगा। अच्छा, एक और चीज है, मुझे अमरीन ना अभी ब्रेक में यही बता रही थी कि घर में मौजूद जो खवातीन होती है ना, सबसे ज्यादा स्ट्रेस का शिकार हुई भी होती हैं। वो ऐसा क्या करें यार कि सुबह को उठे, चेहरे पे अच्छी सी स्माइल हो, चाहे वो स्टूडेंट ही क्यों ना हो। स्टूडेंट्स भी सबसे ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं। स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ाई का स्ट्रेस उनको बहुत ज्यादा होता है और यहाँ तक कि इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि वो स्ट्रेस टैबलेट्स लेने लगते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स लेने लगते हैं। और सिर्फ अगर उनसे पूछा जाए तो वो पढ़ाई का स्ट्रेस है उनको। सिर्फ तो अगर यही बात हम बता रहे हैं, सही होंगे और आप उस पॉजिटिव सोच के जरिए दूसरे लोगों को भी आप खुद सही कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और होती है, खानदान के लोगों के दरमियान होती है ना जो राइवलरीज होती हैं या लड़ाई झगड़े होते हैं और फौरन छोटी छोटी बात पे बुरा मान लिया जाता है। लेकिन मैं बताऊं अमरीन, एक चीज हो सकती है कि ना, मैंने भी शुरू में बोला था कि यार खाना एक ऐसी चीज होती है जहाँ पर आप फैमिली टुगेदरनेस का एहसास दिला सकते हैं कि हाँ भाई आप भी हैं हमारे लिए, आप भी इम्पोर्टेंट हैं, तुम भी अच्छे हो, वो भी अच्छी है। और मायदे मजे की बात ये कि अगर आप कोहेरेंट हैं, कोहेरेंट का मतलब अगर आप पीसफुल हैं, हाँ। तो और उस स्टेट में आप खाना बनाते हैं तो वो खाना भी टेस्ट में 100% ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा डिलिशियस होगा। और आप अगेन उसी खाने के थ्रू। गुस्से में पका हुआ खाना कैसा होता है? गुस्से में पका हुआ खाना पका के देखिए। अब मैं केक डालने वाली हूँ ना, बैटर डालने वाली हूँ केक का। अगर आप शक्ल देख सकते हैं, देखिए तीनों चीजों को मैंने किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया, टोटल हाथ का काम है। एक और मुश्किल आ जाती है ना, एक और मुश्किल ये आती है कि अल्लाह हमारे पास मशीन नहीं है तो ना तो हम क्या करेंगे। अच्छा, अगर मशीन नहीं है तो के बगैर भी हम कर सकते हैं। देखो ना, मैंने पूरा काम अपना इससे किया है, हाथ से। ये हमारी एक होती है फैमिली टुगेदरनेस। अच्छा, अगर इसको लिटरल उर्दू में ट्रांसलेट करें तो कैसा निकलता है कि जब घर का हर फर्द आपके साथ बैठा हुआ हो, जिसमें घर के बड़ों का सबसे बड़ा हाथ है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं ये कहती हूँ कि बड़े आपके घर का एसेट होते हैं और एसेट में से अगर कुछ माइनस हो जाए, जो हमारा वैसा वाला फिक्टिशियस एसेट होता है, नहीं बल्कि हमारा जो जिसको आप छू सकते हैं ना, ऐसे मैं लिटरल मीनिंग करके बता रही हूँ। आपकी कोई शर्ट खराब हो जाए या आपके पैसे कम हो जाए तो आप फौरन परेशान हो जाते हैं। लेकिन घर में से जो बंदों का एसेट है ना, वो कम हो जाए तो मेरे ख्याल से कुछ अरसे बाद सभी जो है ना वो बहुत डाउन हो जाते हैं। तो घर में आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि आप घर में तमाम लोग जब एक ही जगह पर जमा हुए भी होते हैं तो खाने की टेबल पर मनपसंद चीजें भी हो तो और भी ज्यादा अच्छा होता है। सबके पसंद की चीजें होती हैं। जैसे उसमें मैंने बताया था कि अगर इस ट्रेनिंग के थ्रू ये बात साबित हुई कि अगर आप प्यार मोहब्बत की फीलिंग्स के साथ वो खाना बनाएं तो वो खाना मजीद कोहेरेंट होगा, वो खाना खाने वाला शख्स
लड़कर अगर खाना बनाएंगे तो लड़कर खाना बनाएंगे तो वो खाना खा के खाना खा के अच्छा दूसरी वही चीज लड़ाई या उस गुस्से की फीलिंग्स उस बंदे तक ट्रांसमिट होंगी हाँ। basically। तो अच्छा वो फिर खाने में भी जाएंगी बिल्कुल जाएंगे। और खाना कैसी शक्ल का बनेगा? अच्छा नहीं होगा ना, अगली लुकिंग खाना होगा। दूसरी चीज हम अगर खाने की टेबल पर भी अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें तो अच्छे अल्फाज ना सिर्फ खाने की टेबल पे बट अपनी लाइफ में थ्रू आउट हाँ। आप अच्छे अल्फाज और अच्छी सोच इस्तेमाल एक करें। होता है ना कहते हैं अच्छा आज क्या पकाया है, भाई बोलेगा अम्मी ने बोला गोभी पकी है, तो भाई जवाब में बोलेगा क्या गोवा पका दिया, तो उससे भी असर होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है, जैसे मैं बता रही हूँ कि अल्फाज और सोच की एक खास वाइब्रेशन और एनर्जी होती है। तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि इंसान के अंदर से एनर्जी सिग्नल्स निकलते हैं हार्ट और ब्रेन के थ्रू, उसी तरह वाइब्रेशन की सूरत में और एनर्जी की सूरत में दूसरे बंदे तक ट्रांसमिट होता है। तो अगर आप अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो वो अच्छे अल्फाज एनर्जी की सूरत में दूसरे तक ट्रांसमिट हाँ तो अभी कॉल ट्रांसमिट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। ये कौन है, कुछ आवाज जानी पहचानी? पहचान लीजिए, थोड़े दिनों बाद करती हूँ लेकिन आयशा बड्डों की याददाश्त है भाई। आयशा बात कर रही हूँ। हाँ आयशा क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। ईद मुबारक। कोई बात नहीं, 5वां दिन है। अच्छा ईद तो हम लोग के चलती रहती है थोड़ा। हाँ ईद मुबारक। हाँ बोलो। बिल्कुल, ये आपकी गेस्ट है, मैंने ट्यून इन अभी किया है टीवी। तो इनका नाम जानना चाहूंगी। ईद मुबारक। मुबारक। अमरीन कहते हैं इनको। अच्छा अमरीन, घर में नहीं पता क्या कहते हैं। अच्छा मैडम मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है। हाँ बोलो। उसकी स्टेक बनाना। ओहो स्टेक खाना है? स्टेक बनाना सीखना भी है। अच्छा सीखना भी, मैं समझी सिर्फ खाना है। नहीं सीखना भी है। अच्छा पोटैटोस के साथ। मैश पोटैटोस के साथ। अच्छा जी। स्टेक की वजह से मेरे पास एक लाइन लगी हुई है और ना अभी हमें अवेलेबल नहीं है। मैं क्लियर बता रही हूँ तुम्हें, मैं इसीलिए रुकी हुई हूँ। एक तो मैं जो रिक्वेस्ट कर रही होती है ना, मेरी तो पीछे चल जाती है। पीछे आइसक्रीम कब से? नहीं आइसक्रीम बनी है हमारे यहाँ। मैंने ईद की तैयारी में आइसक्रीम सिखाई है और आइसक्रीम केक भी बना चुकी मीठी ईद के ऊपर। जी मीठी ईद के ऊपर पहले दिन पर आइसक्रीम केक बनाया था। हाँ सबने मिस किया, कोई बात नहीं है, ईद में सब मसरूफ होते हैं। आपके लिए दोबारा बनाऊंगी और जरूर। और स्टेक का भी पीस याद रखिएगा। हाँ अच्छा एक चीज थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं और कोई क्वेश्चन है? थैंक यू। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के कॉल किया। हमें जो है ना वो थोड़ा सा मसला आया हुआ है, तो वो मसला जरा कुछ दिन के बाद खुद ही ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो आपके लिए स्टेक टेबल पर यहाँ होगा, बस खाना आपका काम होगा, बाकी हम बना देंगे। ठीक है? अच्छा एक और चीज होती है ना अमरीन कि अगर आप अपने घर में कोई ऐसी चीज लोगों ने कर रखी होती है, जैसे कुत्ते बिल्ली पाले हुए होते हैं, हाँ तो कि उससे जरा स्ट्रेस कम हो जाएगी, कुत्ते के साथ टाइम स्पेंड हो जाएगा, बिल्ली के साथ हो जाएगा, तोते के साथ हो जाएगा, तो क्या ये ठीक है या गलत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि एनिमल्स भी तो वो जिंदा हैं, वो भी इमोशंस रखते हैं। आप उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहें तो वही प्यार मोहब्बत वो आपको भी देंगे। हाँ। तो ऑफ कोर्स ये बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर मैंने ये देखा है कि उनकी ना घर में जो दूसरे बड़े होते हैं ना, उनके पास से अटेंशन हट जाती है, वो कुत्ते बिल्ली में ही लगे हुए होते हैं। ये जो पेट्स होते हैं ना, डॉग्स एंड कैट्स एंड पैरट्स और मुख्तलिफ टाइप्स की जो बर्ड्स होती हैं, तो इसके अच्छा पता है आपका जो स्ट्रेस है वो मैंने देखा है, जैसे अभी अमरीन यही कह रही थी कि अच्छे अल्फाज अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप टेबल पर भी बैठे, इवन अगर कोई खाने की चीज भी है ना, तो उसके लिए जैसा भी बना हुआ है, अब जाहिर सी बात है अम्मा ने अगर गुस्से में बना दिया है तो उसकी भी आप जरा तारीफ कर दें। बिल्कुल इसका फर्क पड़ता है। इवन मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर छोटे बच्चे हैं, जैसे कोई बदतमीज आप उसको बोलते हैं, बच्चों को डांटते हैं कि तुम नालायक हो या तुम बदतमीज हो, तो वो बदतमीज और वो नालायक के जो वर्ड्स हैं उस बच्चे के बॉडी में, उसकी वाटर में बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाते हैं एनर्जी वाइब्रेशन की सूरत में, और वो बदतमीज हो जाएगा। तो अगर आपने किसी बच्चे को सही करना है, किसी भी शख्स को, तो आप उसको अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें उसके लिए, तो वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। ठीक। और बाकी का काम अमरीन करेंगी कि अगर हम खाने के साथ नरमी का लहजा भी रखें तो कैसा रहेगा? बिल्कुल, मैं जैसे आप वर्ड्स की बात आ गई है ना कि लहजा वर्ड्स आपके पॉजिटिव हों, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें तो वो खाना भी अच्छा बनेगा, और बोलते वक्त भी अगर अच्छे हो जाएं तो कैसी बात है? वो ऑफ कोर्स आपको अपना लाइफस्टाइल बनाना चाहिए। आप होता ही है। मैंने ये पता है क्या देखा है अमरीन, मैंने ये देखा है कि ना अपने आप से ही ना लोग बोल रहे होते हैं हम बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत हम्बल हैं,
ये बातें कहने से नहीं होती। एक होता है ना आपके आप वर्ड्स खुद हो, आपके एक्शंस हो कि आपके एक्शन से आपके बंदा words, पहचाना जाए। ये नहीं कहा जाए कि बार बार वो बंदा अपने बारे में कहे कि मैं हम्बल हूँ, डाउन, आपको बोलने की जरूरत ना पड़े, आपके अल्फाज वो खुद रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि आप किस तरह। दफा मैंने देखा जेस्चर्स होने चाहिए। जेस्चर्स अच्छे होंगे ना, सारा काम आसान हो जाएगा। और दूसरा है कि आप हम्बल और डाउन टू अर्थ कैसे होते हैं कि जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ग्रेटिट्यूड। देखा, अब उससे आपके अंदर ऑटोमेटिकली हम्बलनेस आएगी, आप डाउन टू अर्थ कहलाएंगी। ये असल है डाउन टू अर्थ होना, कि आप अपना कोई भी काम करें। मैं चॉकलेट देख रही हूँ ना, यार चॉकलेट इस बार बड़ी शानदार है, मेरे दिल में ना अल्लाह का शुक्र अदा किया है। मैं केक रख कर आई हूँ, मेरा अवन बड़ा अच्छा काम कर रहा है, धुआं नहीं दे रहा। मैंने कहा यार अल्लाह तेरा बड़ा बड़ा शुक्र है कि मेरे अवन में से धुआं नहीं निकल रहा। ठीक है, अभी मैं चलकर उस कोने तक गई हूँ, वापस आई हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि यार टांगे दिए, साबुत हैं टांगे, और अपने दोनों पैर पर चलकर जा रही हूँ। ठीक है, अमरीन यहाँ पर है, अमरीन हो सकता है दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ, वो अभी यहाँ पर है, अभी वो वहां जाके बैठ जाएंगी, आराम से बैठेंगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। ये आपका असल ये है अल्लाह का शुक्र हाल में। और अल्लाह का शुक्र है एक और अल्लाह का एक और शुक्र अदा करूंगी कि प्रोग्राम के टाइमिंग्स चेंज हो गए हैं, कि आप शुक्रिया तुमने कॉल किया। अच्छा, एक और चीज है कि जब आप अपने छोटों के साथ भी घर में अच्छे रहते हैं ना, तो आपको अंदर से अच्छी फीलिंग आती है। अब जैसे मेरी बहन है, तो क्या कहना शुरू किया उसने, हाँ वो ना मुझे बोलती है, वैसे तो मेरा नाम लेके बात कर रही होती है। ठीक है, लेकिन मैं उसको देख रही हूँ काफी 2-3 दिन से ना, बाजी ये कर दूं, बाजी ये बना दूं। अच्छा, वो भी ना ऐसे ऐसे बोलेगी, नजदीक आकर ना, बाजी कितना कैसे बनाया है, बाजी ये वाला खाना बना के दो ना बाजी। अच्छा, जब ये बना रहे थे, बाजी मैं बनाऊं, मैं बना के देती हूँ, तो ये उसने मुझे करके दिया, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा जब ये कह रही है तो करने देते हैं। तो छोटा सा बच्चा है और आप उसको अगर अटेंशन दे देते हैं तो यार आप उससे ज्यादा डबल खुश हो जाते हैं। और उससे भी ज्यादा छोटा बच्चा कौन है मेरे पास, मेरी माँ। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि आप अगर अपनी माँ को बच्चे जैसा ट्रीट करेंगे ना, तो आपको बच्चा नजर आएगी और साथ में आपका प्यार मजीद बढ़कर निकलेगा। वो वाकई में बच्चा है, वो इतनी क्यूट सी छोटी सी, मैं जब उनको ऐसे करके गले लगा रही होती हूँ ना, तो यार वो एक बच्चे की तरह से जो है ना, वो यहाँ पर उनका सर होता है। यानी मैं उनके आगे इतनी टॉल, वरना हाँ पहले मैं उनके सामने इतनी सी थी, आज मैं उनके सामने बड़ी हूँ, तो मैं उनको कस कस के गले लगाती हूँ, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। सिर्फ नरम अल्फाज में कहूंगी अमरीन, नरम अल्फाज के साथ साथ आपके जेस्चर्स, और ये बात वहाँ पे अप्लाई होती है जहाँ पे जैसे पेरेंट्स हैं और वो अपने बच्चों के साथ या अपना गुस्सा बच्चों पे उतार दें, हाँ। तो वो बच्चों में स्ट्रेस उस एज से डेवलप होना शुरू हो जाता है, अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम आपका स्ट्रेस निकाल देंगे। हम आते हैं, आपको एक ब्रेक देते हैं, आपको भी ब्रेक दे रहे हैं, हम भी लेते हैं यार, हम बैलेंस होकर चल रहे होते हैं ना। ब्रेक के बाद से दोबारा मिलते हैं। उम्मीद तो पूरी है कि ये सेट हो गया होगा, नहीं होता तो इसी पर अपना काम चलाते हैं। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। मोहब्बत क्यों नहीं फैला सकते, मोहब्बत क्यों नहीं फैला सकते ना फ्लावर्स के। आप अभी जैसे अमरीन ने शुरू में ही कहा था ना कि ट्रांसमिट करते हैं अपनी नेगेटिविटी, तो 8 फुट पे चली जाती है, तो पड़ोसन पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी जो भी, दोनों में से दोनों चीजें ना। तो इसी तरह से कंट्री में भी जो लोग रहते हैं, बिल्कुल उनके साथ भी होता है। अगर हम सब स्ट्रेस में होंगे और एक दूसरे को सिर्फ स्ट्रेस ट्रांसमिट कर रहे होंगे या नेगेटिविटी ट्रांसमिट कर रहे होंगे, तो हमारी कंट्री पीसफुल कैसे रह सकती है। बिल्कुल, अगर हमें अपनी कंट्री को पीसफुल करना है तो हमें स्ट्रेस फ्री होना है, ताकि हमारा एनवायरनमेंट स्ट्रेस फ्री हो और मजीद हमारी कंट्री आगे बिल्कुल सही बोला। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शेफ मायदा। हाँ जी, मैं बिल्कुल मायदा, मैं किससे बात कर रही हूँ? केक बना रही हो, मेरा भी दिल चाह रहा है टेस्ट करने। अरे बिल्कुल, अभी तो मैं आपको इसे कट करके दिखाऊंगी, फिर आप देखिएगा अंदर से कैसा निकलता है। सीरियसली मैं कभी किसी का प्रोग्राम नहीं देखती, ज्यादातर मुझे आपका बहुत पसंद है और मतलब इतना रिलायबल लगता है, समझ में आती है आपकी रेसिपी, क्योंकि मैंने बहुत अभी न्यूली स्टार्ट किया है ना देखना और कुकिंग। हाँ, अरे न्यूली स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, जो एंट्री मारी होती है, जिन्होंने बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, वो उनकी जो समझ होती है ना, और जिस तरह वो सवाल पूछते हैं, उल्टा सीखने का चांस मिलता है, वाकई में बहुत मिलता है। जैसे मेडिकल के स्टूडेंट्स देखें कहाँ जाते हैं, उसी तरह से मैं भी हूँ। मैं कहती हूँ कि भात के आपके स्टूडेंट्स हो, तो आपकी जो स्टडीज है ना, उसका मुकाबला ही मैं कहती हूँ कि आप क्या कहाँ से कहाँ होंगे। क्योंकि अगर दूसरा है कि आपका अपना एक वो होना चाहिए, लेवल होना चाहिए। और बेकिंग अगर जिसे करनी है ना, उसके पास ब्रेन्स होने चाहिए।
अब हमारे ब्रेन के भी कुछ सेगमेंट्स हैं और मैं कहती हूँ हर सेगमेंट ना चार्ज हुआ होना चाहिए, तब जाके बेकिंग अच्छी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अमरीन ने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, हम ब्रेक पर थे, तो कि अगर आप एक से दूसरे में अगर फड्डा हो जाता है, जैसे घर में ही ले लें, वैसे मुझे रिश्ते इतने नहीं पता है, सास का बहू से हाँ सास का बहू से हो जाए, नहीं मैं कुछ और सोच रही थी, सास का बहू से हो जाए, तो आप अगर एक रूम में भी बैठे हुए और वो किसी और रूम में, तो वहाँ ट्रांसमिट हो जाता है। मिनिमम 8 फीट तक जा रहे हैं, उसके आगे तो वो डिपेंड करता है कि आपके एनर्जी सिग्नल्स कितने स्ट्रॉन्ग है। हाँ ठीक। और इसी तरह से अगर आपके मुल्क में कुछ नेगेटिविटी फैली हुई है, तो आप क्या करेंगे कि वो भी ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो हर कोई एक दूसरे से अच्छी तरह से बोले तो काम आपके आसानी से हो जाएंगे। मैं सही कह रही हूँ अमरीन? अच्छा देखें, हमारा मड ये तैयार है। ठीक है, अगेन इसको वापस रख रहे हैं, जरा सेट हो जाएगा, आप देख रहे हैं। और सेट होने के बाद आपको बताऊं, ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, और जब आप अपना पीस कट करेंगे तो जिस शेप में आपको ये लगा हुआ नजर आ रहा है, ये एग्जैक्टली इसी तरह से कट होगा। ठीक है, जरा थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। आई होप कि इतना टाइम हो कि कम से कम इसको दिया जा सके। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं कहूंगी कि इसी अमरीन की इसी बात में हमारे लिए एक मैसेज भी होगा कि जैसे आपस में अगर कोई फड्डे चड्डे हो जाते हैं तो बंदा स्ट्रेस में आ जाता है, और इस तरह से फैमिली मेंबर में ना जरा कमी आ जाती है। हमें फैमिली को जोड़ के रखना है, और यही इस प्रोग्राम का मकसद है कि खाने के जरिए आप अपने घर के तमाम लोगों को आपस में जोड़ कर रखें। चाहे ये टेबल है या जमीन पर लगा हुआ दस्तरखान है, आपने अपना काम करना है, आपकी जिम्मेदारियों में आता है, आपने अपना काम करना है। और किस तरह से कि जैसे अमरीन ने बताया, और अमरीन ने क्या बताया? अमरीन ने क्या बताया? 2-3 चीजें बताई हैं कि आप अपने ख्यालात के जरिए, आप अपने अल्फाज के जरिए लोगों को मोहब्बत और पीस फैला सकते हैं और उनको सुकून की कैफियत में ला सकते हैं। अगर आपके घर में कोई परेशान है तो आप उनको अपने अल्फाज से, अपनी मोहब्बत से ठीक कर सकते हैं, उनका स्ट्रेस दूर कर सकते हैं। और जब आप स्ट्रेस फ्री होंगे तो आपका एनवायरनमेंट स्ट्रेस फ्री होगा, आपका घर, आपके बच्चे स्ट्रेस फ्री होंगे, और एक स्ट्रेस फ्री माशरा हम बना सकेंगे। स्ट्रेस फ्री सोसाइटी, अगर स्ट्रेस फ्री सोसाइटी हो जाए तो आपके सारे स्ट्रेस फ्री पाकिस्तान, हाँ स्ट्रेस फ्री पाकिस्तान, क्योंकि मैं कहूंगी कि जो आपका मुल्क है ना, वो आपका घर है, खानदान है। ठीक है, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आवाज आने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। सेट नहीं हुआ होगा लेकिन निकाल लेते हैं, क्या कर सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर और आखिर में केक खाएंगे बैठकर। अच्छा जी अमरीन, आपका एक और मैसेज, अमरीन ने ना एक मैसेज अपने पूरे मुल्क को देना है कि आखिर में आप ऐसा क्या करें कि लोग आपसे खुश हो जाएं और आपकी जो मुल्क में परेशानियां है ना, हमारे अपने घर में परेशानियां है, वो खत्म हो जाए। अमरीन, क्या हो सकता है वो? ये है कि आप खुश रहें और दूसरों को खुश रहने दें। हाँ ठीक है, और अच्छे अल्फाज और अच्छी सोच दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि यही एक जरिया जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के इस सोसाइटी में, इस मुल्क में। तो हमारे अल्फाज अच्छे होंगे, हमारी सोच अच्छी होगी, तो हम सब एक पीसफुल कंट्री में और पीसफुल पाकिस्तान में रह रहे होंगे। पीसफुल, अच्छा दूसरा है कि आप जब सुबह सुबह उठे तो पीसफुली उठे, है सही है गलत है? नहीं, जैसे आप सुबह उठते ही जो आपको पहला ख्याल आता है या पहली सोच आती है, आपका पूरा दिन वैसा गुजरता है। तो हमारी सोच पहली वाली क्या होनी चाहिए? अच्छी सोच होनी चाहिए। मसलन क्या? कोई परेशानी ना हो, कि हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। अच्छा, और अगर उठते ही आ जाए तो फिर क्या करें? उठते क्या आ जाए? उठते ही परेशानी आ जाए तो क्या करें? परेशानी नहीं आनी चाहिए ना, इस चीज से मेहनत करें कि उठते ही आपका पहला ख्याल अच्छा हो कि मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। सही है, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से इसके वो लगा रहे हैं, जैसे कि एक बात, फ्लावर्स के कलर्स हैं वो आपके ऊपर बड़ा अच्छा इफेक्ट डालते हैं ना। बिल्कुल। अगर आपके घर में चलो नहीं है और बहुत सारे लोग होते हैं, सुनसान आसपास का एरिया भी सुनसान होता है, नो प्रॉब्लम, आप सुबह को उठकर अगर फिजा में ठंडी ठंडी जरा सांसें इनहेल करें, एक्सहेल करें तो दिमाग जरा खुल जाता है। बेकिंग के लिए दिमाग का खुला हुआ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, खासतौर से जेब का खुला हुआ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चॉकलेट है, साथ में मक्खन है। और कैलोरीज के लिए मैं कहूंगी डोंट बॉदर, हमारे केक में इतनी कैलोरीज है कि आप कहेंगे कि यार, लेकिन मजे के लिए जो है ना वो इंसान एक दफा खा सकता है, और खा सकता है
केक एंजॉय करें। और इस फ्राइडे को जो मैंने आपको चीजें बनाना बता दी हैं, जो जो फरमाइशें हैं नोट कर लिए हैं, कोई मसला नहीं है, हम आपके लिए दोबारा से बना देंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस होगा तो सारी मुश्किलें आसान होंगी। और अमरीन का बहुत बहुत शुक्रिया, अमरीन बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए। आपका भी बहुत और यहाँ पर केक तैयार हो चुका है और ये केक